शिबू बेबी, डू यू नो आई एम प्रेग्नेंट। क्या सच में? हाँ, ये देखो ना रिपोर्ट्स। यार तुमने तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। मैं कह रहा था कि आज ना हम इस मौके पे ना खुल के पार्टी करेंगे। हाँ हाँ, हम ना जरूर एंजॉय करेंगे। वैसे शिबू, मैं क्या कह रही थी, अब ना मुझे इस बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो ना मैं बहुत ही कम ऑफिस आ पाया करूंगी, तो अब से ना इस ऑफिस का सारा काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम ना फिक्र मत करो। और वैसे भी ऑफिस का काम तो सारा मुझे पता ही है कि क्या कैसे होता है। और रही मीटिंग्स की बात, वो मैं अटेंड कर लिया करूँगा। हाँ शिबू, मुझे ना तुमसे पूरी उम्मीद है, तभी तो मैं तुम्हें इतना बड़ा काम सौंप रही हूँ। हाँ यार, तुमने बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ना तुम घर पे रह के अपना और हमारे बच्चे का ना पूरा ध्यान रखना। और यार मैं ऑफिस का काम तो संभाल ही लूँगा, पर यार मेरी सैलरी तो टाइम से हो जाएगी ना। अरे शिबू, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी ना तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हमारी शादी हो जाएगी, फिर शादी के बाद तो जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। उसके बाद तो तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद इतने बड़े ऑफिस के ओनर जो बन जाओगे। हाँ यार, वो सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम अपने पति को डिवोर्स कब दे रही हो, ताकि हम दोनों शादी कर सकें। अरे यार, इसका फोन भी अभी आना था। एक मिनट। हेलो। हेलो, कहाँ पर हो तुम? ऑफिस में ही होंगी ना, और कहाँ होंगी। अच्छा, मैं बोल रहा था वो डॉक्टर के पास जाना था ना चेकअप कराने के लिए, तो कब चलोगी? तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ड्राइवर है ना, उसके साथ में चली जाऊंगी मैं। छोड़ो ना यार, क्यों मूड ऑफ कर रही हो उसके चक्कर में। हाँ यार, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे इंसान की वजह से मैं क्यों ही अपना मूड ऑफ करूं। वो ना, मैंने ना होटल बुक किया हुआ है, आज शाम को हम होटल चलेंगे। अरे हाँ हाँ, वो शिबू है ना, वो अब से ऑफिस का सारा काम संभालेगा। ठीक है, करती हूँ बाद में बात। राहुल, ये बैग लेकर क्यों बैठे हुए हो, कहीं जा रहे हो क्या तुम? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जा तो तुम रही हो अब इस घर को छोड़ के और मुझे। और हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे ना तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ नहीं हुआ, बस मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, और ना ही मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहता हूँ। क्यों, कोई और मिल गई है क्या तुम्हें? कोई मिली हो या ना मिली हो, तुम्हें उस चीज़ से ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम ना अपने इस बच्चे का ख्याल रखना, जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। आज मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देख लिया है जिसके बच्चे की तुम माँ बनने वाली हो। और आया था मैं तुम्हारे ऑफिस तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, पर वहाँ आकर देखा तो कुछ और ही चल रहा है। मुझे पता था कि तुम अपनी गलती तो मानोगी नहीं, इसलिए ना इस फोन में ना पूरा सबूत है, तो इसलिए अपना बैग उठाओ और जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ओह, चलो अच्छा ही हुआ जो तुम्हें इस सब के बारे में पता चले गया, क्योंकि मैं खुद भी ना काफी दिनों से तुमसे डिवोर्स लेना चाहती थी, पर मैं ना तुमसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाँ, तुम्हें तो चाहिए होगा ना डिवोर्स, क्योंकि अब जो तुम्हें उसके साथ रहना है, डिवोर्स के पेपर ना मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे ऑफिस में। हेलो बेबी, ये पूरा प्लान जो है ना बिल्कुल हमारे मुताबिक चल रहा है। अरे मेरी कंपनी की जो ओनर है, वो बेचारी तो मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है ना कि वो तो मुझे इस कंपनी का ओनर बनाने तक की सोच रही है। और उस बेचारी को ये भी नहीं पता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं, उसके पति का ही है। बस कुछ दिन की बात और है, वो अपने पति को डिवोर्स दे देगी और ये सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि ये कंपनी, ये सब मेरे नाम कर देगी। और फिर उसके बाद मैं उसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से और इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। और फिर बस उसके बाद तुम और मैं आराम से राज करेंगे इस पे। क्या शिबू ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अरे मैं तो ये सोचती रही कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे धोखा देगा। खैर, इसे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले घर जाकर ना अपने पति से माफी मांग लेती हूँ मैं। राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उस लड़के ने मुझे। प्लीज राहुल,
मुझे आखिरी मौका दे दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें धोखा देके चले गया ना वो, इसलिए तुम मेरे पास आई हो ना। हाँ राहुल, उसने मुझे धोखा दिया, और जब मुझे ये पता चला कि वो मुझे चीट कर रहा है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। पर हाँ राहुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर तो दूर, मैं किसी की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखूंगी। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आखिरी मौका दे दो, फिर से एक्सेप्ट कर लो मुझे अपनी लाइफ में। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अरे मुझे पता था कि एक ना एक दिन वो लड़का तुम्हें धोखा जरूर देगा, लेकिन इतनी जल्दी देगा वो नहीं सोचा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें घर से निकाला था ना, तो तभी मैंने सोच लिया था कि तुम अगर मर भी रही होगी ना, तब भी मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। खैर, जो गलती तुमने की है उसकी सजा ये बच्चा क्यों भुगते। सुनो, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आता ना, तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। जैसे इस दुनिया में आ जाएगा ना, उसी दिन मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, समझी तुम?